मुंबई से मेवाड़ तक रेल सुविधाओं के लिए मेवाड़ प्रवासी संघर्ष समिति का गठन। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता लाइव। हर समाज हर खबर। मैं संजय जैन। देखिए आज की ताजा खबर। मेवाड़ में रेल चलाओ अभियान की शुरुआत एवं कार्य करने वाले समाज सेवक व्यक्ति साथ आए और उन्होंने एक साथ मिलकर मेवाड़ प्रवासी संघर्ष समिति का गठन महाराष्ट्र में श्री रमेश जी जैन, कार्यवाह परेल भाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्य मार्गदर्शक श्री जीवन जी संघवी, श्री चांदमल जी कोमठ, श्री मदन सिंह जी कछावा, श्री प्रेम सिंह जी राव, श्री कमलेश जी हिंगड़, श्री नरेश जी जैन, श्री दिनेश जी बोहरा मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में समाज हित राष्ट्रहित हेतु अग्रसर हुए और निम्न मैनेजिंग कमेटी का गठन किया गया। अध्यक्ष श्री सुरेश लोढ़ा, उपाध्यक्ष श्री जीवन जी सिंघवे, उपाध्यक्ष श्री रमेश भाई ओझा, उपाध्यक्ष श्री सोमेर सिंह चुंडावत, सेक्रेटरी एडवोकेट हरिकेश शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी श्री सुनील हिंगर, जॉइंट सेक्रेटरी श्री भानुशंकर प्रजापति, कोषाध्यक्ष श्री कमलेश सिंगर, जॉइंट कोषाध्यक्ष श्री हिम्मत भाई सोलंकी, सदस्य श्री मदन सिंह कछावा, सदस्य श्री नरेश जैन, सदस्य श्री प्रेम सिंह राव, सदस्य श्री हीरालाल पंड्या, सदस्य श्री पूरन सिंह चुंडावत, सदस्य श्री आकाश राज पुरोहित, मीडिया प्रभारी। इस गठन के बाद अध्यक्ष सुरेश लोढ़ा ने अपनी बात रखी। मैं सुरेश लोढ़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेवाड़ क्षेत्र से, और मुंबई में मेरी कर्म भूमि है। जय श्री राम, जय मेवाड़। सुरेश जी, आपने ये अभियान क्यों चलाया हुआ है? हरिकेश जी, आज हम मुंबई में रहते हैं। मेवाड़ के 6 जिले हैं। 6 जिलों को पकड़ के लगभग 1.5 करोड़ की आबादी है। उसमें से 25-30 लाख आबादी जैसे गुजरात के शहर, महाराष्ट्र के शहर पुणे, मुंबई और साउथ साइड जैसे चेन्नई, हैदराबाद ऐसा निवास करती है। और हम लोगों को आने जाने के लिए बहुत ही समस्या है। हम लोग उदयपुर जाते हैं तो आज भी जो पूरा देश का दिल है, जिलों की नगरी कहा गया है, महाराणा प्रताप जी का कर्मस्थली, जन्मस्थली है मेवाड़, वो आज भी तो आर्थिक राजधानी है मुंबई वगैरह, उससे कटा हुआ है। सप्ताह में सिर्फ 3 दिन एक रेल चलती है, वो भी घूम के, जिसमें 15-16 घंटा लगता है उदयपुर जाने के लिए। तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को जाने आने में बहुत दिक्कत होती है और इसलिए ये अभियान हमें चलाना पड़ा मजबूरीवश। सुरेश जी, मेवाड़ के बारे में कुछ बताइए। मेवाड़ में 6 जिले हैं। इतिहास में हमारे महाराणा प्रताप जी, पन्ना धाय माँ और मीरा माँ, हाड़ी रानी, रानी पद्मनी, इस तरह से राणा सांगा जी, इस तरह से मेवाड़ का इतिहास बहुत ही विराट है। 6 जिले हैं, उसमें अलग अलग गांव और अरावली पर्वत पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि से बोलो, भौगोलिक दृष्टि से बोलो या सांस्कृतिक दृष्टि से बोलो, बहुत ही अच्छी विरासत है। मेवाड़ ऐसे देखने को जाएंगे तो काफी संघर्षशील मेवाड़ का इतिहास रहा है। आपको हल्दी घाटी का युद्ध तो पता ही होगा, जो महाराणा प्रताप जी ने अकबर के खिलाफ लड़ा था और अकबर को शिकस्त दी थी। इस तरह से मेवाड़ में कई धार्मिक स्थल भी है, जैसे श्रीनाथ जी, सांवरा जी, एकलिंगनाथ जी, राणकपुर जी, केसरिया जी, कई धार्मिक स्थल है। कई जिले हैं, जैसे उदयपुर में, जयसमंद में, राजसमंद में। और मेवाड़ के बारे में क्या ही कहूं, बहुत ही अच्छा स्थल है जहां पर्यटन की काफी संभावना है, जहां खनिज संपदा भी है और अरावली के बीच में बसा हुआ यह क्षेत्र देखने को जाएंगे तो काफी बढ़िया क्षेत्र है। मेवाड़ में रेल चलाओ अभियान के अंतर्गत आप क्या चाहते हैं? मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही मानना है कि पहले तो तत्काल प्रभाव से उदयपुर, चित्तौड़, नाथद्वारा, भीलवाड़ा
डूंगरपुर, बांसवाड़ा सभी प्रवासियों को तुरंत प्रभाव से 3-4 रेल मिल जाए ताकि आने जाने में सहूलियत हो। और उसके बाद में मेवाड़ के लिए एक मेवाड़ महाराणा प्रताप रेल कॉरिडोर, जो कि महाराणा प्रताप जी की कर्मस्थली, जन्मस्थली भी है, ये बने एक योजनाबद्ध तरीके से रोड मैप तैयार करके अगर ये होगा तो पर्यटन की काफी संभावना है। मेवाड़ के विकास में 4 चांद भी लगेगा और देश दुनिया में मेवाड़ का, देश का नाम भी रोशन होगा। इस अभियान के अंतर्गत अब तक क्या कार्य हुए हैं और कहां तक ये अभियान पहुंचा है? इस अभियान के अंतर्गत आपको बताते चलूं कि हमने आदरणीय चंद्र प्रकाश जी जोशी, सांसद चित्तौड़गढ़, महिमा कुमारी जी मेवाड़, सांसद राजसमंद, मन्नालाल जी रावत, सांसद उदयपुर, और इसी तरह पूर्व सांसद अर्जुन जी मीणा, राज्यसभा सांसद चुनीलाल जी गरासिया, विश्वराज जी मेवाड़ जो कि नाथद्वारा से विधायक हैं और हमारे महाराणा जी के वंशज हैं, इन सब महानुभावों को हम निवेदन पत्र दे चुके हैं और यह अभियान जन आंदोलन के रूप में भी परिवर्तन हो गया है। अब तक हमने लगभग 20-25 हजार लोगों तक कनेक्टिविटी की है और 4-5 हजार तो प्रत्यक्ष जुड़े हैं। कई संस्थाएं जुड़ी है जिसमें मेवाड़ एकता संगठन, मेवाड़ जागरूक नागरिक संगठन, मेवाड़ एकता फाउंडेशन, करणी सेना, जागरूक नागरिक महामंडल, सकल ब्राह्मण समाज, कुमावत समाज, गुर्जर समाज, प्रजापत समाज, और इस तरह से 36 कौम के बंधु गणमान्य इस अभियान से जुड़ चुके हैं। और कई संस्थाएं, कई समाज के लोग, कई गणमान्य, कई बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, कई पत्रकार बंधु भी इस अभियान से जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, कौन कौन से गणमान्य व्यक्ति जो है, समाज सेवक हैं, ये आपके अभियान से जुड़ चुके हैं, कृपया बताएंगे? बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मैं हमारे रमेश जी जैन साहब जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ परेल विभाग के कार्यवाह हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने ये अभियान चालू किया था। और स्वयं आप हरिकेश जी शर्मा, आपके सहयोग से हमने ये चालू किया था और अब ये कारवां काफी आगे बढ़ चुका है, जिसमें आदरणीय जीवन जी सिंघवी साहब, शंभू सिंह जी, चांदमल जी साहब कुमट, सुमेर सिंह जी, शिव नारायण जी सोनी, दिलीप जी माहेश्वरी, जगदीश जी व्यास, पिंकेश जी पटवारी, प्रताप सिंह जी, आकाश राजपुरोहित जी, कमलेश जी हिंगड़, हिम्मत जी सोलंकी, रमेश जी ओझा, दिनेश पुरोहित जी, नीरज आमेटा जी, सुरेश मेहता जी, कुंदन मेहता जी, रमेश बड़ाला जी, हीरालाल पंड्या जी, शंभू सिंह जी, बद्रीश चौबीसा जी, वर्दी सिंह जी, संजय कुमार जैन जी, सुनील कुमार हिंगड़ जी, प्रताप सिंह जी, बेरूलाल जी परमार, प्रेम सिंह जी राव, संजय बम जी, श्रीमान सोहन जी कुमावत, भंवर जी ककावत, मोतीलाल जी मेहता, भवानी शंकर जी प्रजापत, गणेश सिंघवी जी, भंवरलाल जी जांगीर, प्रकाश जी सुतार, इस तरह और मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कई गणमान्य इस अभियान से जुड़कर कार्य कर रहे हैं और मेवाड़ के हित में रेल चलाने के लिए तत्पर है। सुरेश जी, ये बताइए कि जो ट्रेन का जो रूट है वो कैसा रहेगा, कैसा होना चाहिए? जी, एक तो दादर से सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, डूंगरपुर होते हुए उदयपुर, नाथद्वारा, और आगे चलकर जैसे राजसमंद, आमेर, देवगढ़ और मारवाड़ से ये लाइन जुड़ जाए। लेकिन नाथद्वारा तक फिलहाल काम कंप्लीट है, तो नाथद्वारा से वाया अहमदाबाद, दूसरा भीलवाड़ा, चित्तौड़, मावली, उदयपुर होके ये इस तरह से कम 4-5 ट्रेन पर डे की चलनी चाहिए। क्योंकि लोग एक तो बस द्वारा जाते हैं कोई साधन न होने से, या निजी वाहनों से जाते हैं तो एक्सीडेंट के भी टेंशन है, और कई लोग जैसे पिंडवाड़ा उतर के आते हैं, कई लोग फालना उतर के निजी वाहनों से आते हैं, तो पैसे भी जाता है और जान माल का भी नुकसान होता है। अहमदाबाद में देखने को आया है कि असारवा जाते टाइम कई लोगों के बैग छीने जाते हैं, कई लोगों के पर्स से पैसे निकाल लिए जाते हैं जेब से। इस तरह से कई लोग परेशानी से गुजरते हैं, तो डायरेक्ट रेल अगर मिलेगी तो सभी लोगों को काफी सुविधा होगी। सुरेश जी, एक बार और बताइए कि ये अभियान के अंतर्गत
क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके क्या फायदे होने वाले हैं, और ये जो है कब तक आपकी जो मांगे हैं वो पूरी होने की संभावना है? हमारा विश्वास है कि तात्कालिक तौर पे 4-5 ट्रेन ये दीपावली तक चालू हो जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि ये जन भावना भी है और जन आंदोलन भी है। दूसरा, आपने पूछा कि क्या फायदे हैं, तो इसके कई फायदे हैं। अगर रेल कनेक्टिविटी होगी तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सिन्हा जी को कई वैष्णव श्रद्धालु दर्शन के लिए पधारते हैं, और मेवाड़ तो आपको पता ही है, खान पान मेवाड़ का, मेवाड़ की संस्कृति, मेवाड़ का जो हवामान, इस तरह से मेवाड़ को पर्यटन, होटल व्यवसाय, खाने पीने का व्यवसाय और रोजगार में इजाफा होगा, कई घरेलू उद्योग भी पलेंगे। तो इस तरह से लोगों को काम मिलेगा और सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा और जनता का भला होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सुरेश जी। आगे की क्या इसमें प्रक्रिया होगी, कहां तक ये मामला पहुंचेगा, इस बारे में हम लोग वीडियो बना के अपने दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे। इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।